नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग थे यूपी स्पेशल में, मतलब यूपी स्पेशल मतलब कि उत्तर प्रदेश से संबंधित जो एग्ज़ाम हुए हैं और उनसे संबंधित यूपी जीके से संबंधित जो क्वेश्चन उनमें पूछे गए हैं विगत वर्षों में वो सभी प्रश्न आपके पास इस कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको दिए जा रहे हैं। लगभग 75 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप लोग अगर चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। और देखिए अंतर क्या है कि जैसे आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है तो हम कोशिश ये करते हैं जो आपको ऑप्शन मिले, तो जैसे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, जो भी जैसे काकोरी कांड षड्यंत्र आ गया आपके पास, तो वो कब हुआ था, कैसे हुआ था, उनकी भी जानकारी थोड़ी थोड़ी हम आपको बताते चलते हैं। उससे लाभ क्या होता है कि वो चीज़ें जब आपको थोड़ा सा बता दिया जाएगा डिटेल में, उसको चीज़ें समझ में जाती हैं और उससे संबंधित और भी प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। नहीं तो हमें क्या है, हम एक एक क्वेश्चन टिक लगाते चलेंगे और आप देखते चलेंगे। कुछ लोगों को तो ये भी अच्छा लगता होगा, टिक लगाते चलिए आगे बढ़ते चलिए, लेकिन कुछ लोगों को लगता होगा थोड़ा सा जानकारी हमें और मिलनी चाहिए, तो हम थोड़ी जानकारी मिलते चलेंगे। जिसको अगर सिर्फ टिक वाले पढ़ने हैं तो वो पढ़ता रहे इससे, और उसको थोड़ी जानकारी जिसको चाहिए अपना नोट भी करता रहे। ठीक है, चलिए हम लोग समय को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। वीडियो को अंत तक देखने के बाद वीडियो को लाइक जरूर किया करें। सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और सभी पेपर में विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन हैं और आपके सभी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी यूपी SSC से संबंधित जो भी एग्जाम हैं। और जितने हाई कोर्ट, RO समीक्षा अधिकारी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी में ये प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं से नोट कर करके आपको क्वेश्चन लाए गए हैं। पहला 75 नंबर क्वेश्चन, 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है तो कहां पर है? यह है रामपुर में। कहां पर है? रामपुर में है। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। कौन थे? न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ? तो कहां पर हुआ? सारनाथ में हुआ। कहां पर हुआ? सारनाथ में हुआ। दूसरा नंबर क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने, सबसे बड़ी बात तो अमीर खुसरो ने किसका आविष्कार किया था? पहले क्वेश्चन ये होना चाहिए। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा? कि अमीर खुसरो ने किस चीज का आविष्कार किया था? तो तबला। किसका? तबला और सितार का। तबला और सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो ने किया था। और इन्होंने किस भाषा का वो किया? तो इन्होंने खड़ी बोली का विकास किया। किसका विकास किया? खड़ी बोली पर अग्रणी भूमिका निभाई इन्होंने। कौन थे ये थे अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र का कांड कब हुआ? तो सबसे पहले काकोरी कांड षड्यंत्र क्या था कि एक ट्रेन थी 8 डाउन सहारनपुर से लखनऊ, 8 डाउन सहारनपुर टू लखनऊ पैसेंजर। ठीक है, उसमें कुछ पैसा, रुपया और गोला बारूद जा रहा था लद के अंग्रेजों का। उसमें विद्रोहियों ने जो क्या किया, उसको मतलब कि लूटपाट करी, उसको लूट करी। उसके जो मुख्य थे रासबिहारी बोस थे। कौन थे? रासबिहारी बोस। उनमें से क्वेश्चन ये भी पूछ लेता, ये तो पूछता है कौन सी ट्रेन थी, उनमें ये भी पूछ लेता है कौन उसमें पकड़े नहीं गए थे। तो उसमें चंद्रशेखर आजाद व्यक्ति थे जो इस षड्यंत्र में पकड़े नहीं गए थे, वो भाग गए थे। ठीक है, और कौन सी पार्टी ने किया था?
हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी ने इस काकोरी षड्यंत्र की रचना करी थी। ठीक है, इसमें इसको रेल डकैती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेल डकैती भी कहते हैं। कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को हुई थी। ये भी पूछा जाता है कब हुई थी? 9 अगस्त को हुई थी। ये भी आपसे देखिए, आप सभी में 1925। ये पेपर हुबहू जो पेपर में आए हुए ऑप्शन हैं वही ऑप्शन आपको भी मिलने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध, उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो 1194 में हुआ था। कब हुआ था? 1194 में हुआ था। किसके बीच में? गोरी, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में। देखिए, गोरी और पृथ्वीराज चौहान, गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दो युद्ध हुए। कौन सा? तराई का प्रथम युद्ध। कब हुआ? 1191 में। दूसरा युद्ध हुआ 1192 में। इस वाले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गोरी, इसमें पृथ्वीराज चौहान विजेता हुए और गोरी को पराजित कर दिया। फिर दूसरा युद्ध होता है तराई का दूसरा युद्ध। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, गोरी जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस युद्ध में जयचंद ने इनका साथ दिया था। किसका साथ दिया था? गोरी का साथ दिया था। आगे चल के 2 साल बाद 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। इसमें जयचंद को गोरी पराजित कर देता है, जयचंद को गोरी पराजित कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध, उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1658 में हुआ था। हम बता, ये प्रश्न इतना ही था, यही आया था। हम अगर चाहते तो इसको बता के चले जाते, लेकिन आपको बस डेट याद हो जाती और किसके बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं होती। तो अगर ये युद्ध हुआ था, किसके बीच में हुआ था? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? तो किसका स्तंभ लेख है? अशोक का है। किसका है? अशोक का है। अगला क्वेश्चन, 83 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहां पर स्थित है? मुगल कालीन लाल किला कहां पर है? आगरा में है। कहां पर है? आगरा में है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? उत्तर प्रदेश पंचायत संशोधन कब लॉन्च किया, कब किया गया? 1994 में किया गया। कब किया गया? 1994 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब ये समझ लीजिए, पहली पंचायती राज व्यवस्था कहां लागू की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में। इसमें आपके क्वेश्चन पूछ लेता है कब लागू किया गया था, तो पहला क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ये। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कहां पर? राजस्थान में। तीसरा क्वेश्चन पूछ लेता है राजस्थान के किस जिले में? तो नागौर जिले में। ठीक है, ये सारी क्वेश्चन अब कब पूछा गया था? 1959 में भी, ये भी पूछ ले सकता है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में आपके 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अच्छा ये पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है? बलवंत राय मेहता, इनकी समिति बनी थी 1957 को। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था इसके बाद में पहली बार कहां पे लागू हुई थी? राजस्थान में लागू हो गई थी। और उसके कौन थे? बलवंत राय मेहता। द्विस्तरीय, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम इनमें से कौन हो जाएंगे? गोविंद बल्लभ पंत। और ये पहले मुख्यमंत्री भी थे आपके उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? तो त्रिस्तरीय है। अभी बताया कौन सा है? त्रिस्तरीय। कौन है इसके? बलवंत राय मेहता। अगला क्वेश्चन, 87 नंबर, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसको है?
उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्यपाल को। किसको है? राज्यपाल को। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है? कहां पर नहीं है? आगरा में नहीं, बाकी सब जगह है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहां पर स्थित हैं? चुर्क और डाला में। कहां पर? चुर्क और डाला में। अब यहाँ पे आपको ये नहीं पता होगा कि चुर्क और डाला कहाँ है, तो बस यही चीजें जानकारी जरूरत होती हैं। कहां पर है ये? सोनभद्र में। कहां पर है? सोनभद्र में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहां पर है? कानपुर में है। कहां पर है? कानपुर में है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था? तो कहां पर प्राप्त किया था? कुशीनगर में। इनका जन्म कहां पर हुआ था? जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी में। कब हुआ था? 1563 ईसा पूर्व। ये भी पूछ लेता पेपर में। ठीक है, अगर कहा जाए इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुई थी? ज्ञान प्राप्ति बोध गया में। कहां पर? बोध गया में। इनके घोड़े का नाम क्या था? कंथक। ठीक है, पहला प्रवचन किसने कहां पर दिया? बहुत बार पूछा गया है। पहला प्रवचन कहां पर दिया उन्होंने? सारनाथ में। कहां पर? सारनाथ में। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां पर है? देवगढ़, कुशीनगर, वाराणसी, सोरो। तो कहां पर हो जाएगा? देवगढ़। कहां पर पड़ता है ये? ललितपुर में। कहां पर है? ललितपुर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो वो किसके थे? अकबर के थे। ठीक है, हरिदास जी का जन्म हुआ था हरिदासपुर में। हरिदासपुर कहां पड़ता है ये? अलीगढ़ में। अलीगढ़ में। ठीक है, ये ध्रुपद गायन थे। कौन से? पूछा जाता है किस विधा से थे? ध्रुपद गायन। ठीक है, इनके पूछा तानसेन के गुरु भी थे। कौन थे? हरिदास थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है? तो कौन सा आ जाएगा? पाई डंडा। पाई डंडा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य किस जाति से प्रचलित है? तो राजपूत जाति से प्रचलित है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। कहां पर किया था? कुंवर सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन, 1905 के बनारस अधिवेशन अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को प्रदेश के किस नगर में पराजित किया था? तो कहां पर पराजित किया था? प्रयागराज के समय पराजित किया था। उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? तो कितने प्रतिशत है? 22% है। 100 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय मिलती है? तो कितने प्रतिशत? लगभग 68%। 68%। उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहां पर पाया जाता है? बांदा में। उत्तर प्रदेश में हीरा कहां पर? बांदा। कहां पर ये पड़ता है? पन्ना में। कहां? पन्ना में। अगला क्वेश्चन, छतरपुर के पास पन्ना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक है? तो जलोढ़ और दोमट सर्वाधिक है। नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? नॉन प्लास्टिक फायर क्ले मिर्जापुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? मिर्जापुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? तो कच्छा खैर के वृक्ष से बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर के प्रकाशक कौन थे? तो वो थे मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला केंद्रीय कारागार उत्तर प्रदेश में कब और कहां स्थापित किया? भारत का पहला केंद्रीय कारागार उत्तर प्रदेश में कब और कहां स्थापित किया गया? तो कहां पे स्थापित किया गया? आगरा में। कहां पे? आगरा में 1846 में। उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई? कब की गई? 1944 में की गई। कब की गई? 1944 में की गई। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो कौन सा नगर?
वाराणसी है, फर्रुखाबाद है, कानपुर है, तो कौन सा नहीं है? लखनऊ। लखनऊ किसके किनारे है? गोमती नदी के किनारे। किसके नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। नक्काशीदार लकड़ी का सामान उत्तर प्रदेश के किस नगर का प्रमुख हस्त उद्योग है? तो किसका है? सहारनपुर। कहाँ पर है? सहारनपुर है। तो देखिए ये क्वेश्चन लगभग 35 से 40 क्वेश्चन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आप लोग जो क्वेश्चन याद हुआ करें, जैसे आपने मान लीजिए पहला 109 नंबर क्वेश्चन पढ़ा, हमने उसको रोक दीजिए, आप उसमें लगाइए। जैसे आपने लगा दिया ए नंबर, तो आपने देखा जैसे हमने बोला कि ए नंबर सही है, तो आप उसको सही कर लीजिए। उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन ऐसे मान लीजिए 110 तक किया आपने, देखिए हमारे गलत कितने हुए। आप जितने सही हुए उनको कमेंट के माध्यम से बताएं कि हमारे इतने नंबर सही हुए, ठीक है। और जो गलत हुए हैं उनको आप अपनी नोटबुक में जरूर लिखें। क्यों? क्योंकि वो आपको नहीं आ रहे होंगे या कंफ्यूजन क्वेश्चन होंगे, इसलिए आप अगर नोट करेंगे तो आपको वो क्वेश्चन याद हो जाएंगे और रिवाइज भी हो जाएंगे, ठीक है। मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। हाँ, UPSSC जूनियर असिस्टेंट 5512 से लेकर 12 से संबंधित एक ग्रुप बनाया गया है। 5512 से संबंधित एक ग्रुप बनाया गया है। उसका मोबाइल नंबर 9506906441। आप इस पर हाई लिख करके भेज सकते हैं, तो आपको भी इस ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। लगभग 100 से 150 लोग इसमें जुड़ चुके हैं। उसमें से क्या होता है कि सबको पढ़ाई से संबंधित कुछ जानकारी मिलती रहती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।